वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे वतन अजीज के लिए जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का 24वां जाम शहादत आज मनाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को शानदार खैरात अकीदत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कायदाना सलाहियत और बहादुरी को मशले-ए-राह करार दिया है। मजीद आपको बताएंगे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के तहत किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार दे दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताबूत पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिज हो गया। मजीद आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब कवानीन में पहले की कुछ शिकें बहाल की गई हैं। ये तरामीम ना की जाती तो चेयरमैन पीटीआई बहुत पहले गिरफ्तार हो जाते। नैब कवानीन पर अमल हुआ तो पार्लियामेंट समेत बहुत सी जगहें खाली हो जाएंगी। मुकम्मल तौर पर नैब के खिलाफ जो ओरिजिनल नैब था कुछ शिकें वापस आई हैं। मुझे इसमें ऐसी शिक नजर नहीं आती कि इमरान खान पे इस्तेमाल होगी। मुझे ये पता है कि भुगतना आखिर में हमें ही पड़ेगा। तो इमरान खान साहब कहते थे कि नैब को बिल्कुल तब्दील नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल नैब होता तो पहले तो गिरफ्तार हो जाते बगैर किसी वजह के। करप्शन आपने पकड़नी है, बहुत आसान है। आप एसेट्स के पीछे मत जाएं, आप इनकम के पीछे जाएं। अगर आप पकड़ने पे आएंगे और जो कि मुश्किल नहीं है तो ये ऐवान भी खाली हो जाएंगे, तो बहुत सी और जगह भी खाली हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जद्दा पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी वालिद के हमरा हैं। नवाज शरीफ 1-2 रोज में उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। सऊदी अरब में क़याम के दौरान नवाज शरीफ और मरियम नवाज अहम सऊदी शख्सियात से भी मिलेंगे। मजीद आपको बताएंगे लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर इल्जामात आयद करने वाले तस्नीम हैदर को पुलिस ने तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। जराये ने बताया है काउंटी टेररिज्म पुलिस के ऑफिसर जुलाई के वक्त में तस्नीम शाह के इंटरव्यू करेंगे। तस्नीम हैदर से 2 दिन इंटरव्यू किए जाएंगे। तस्नीम हैदर ने अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम नवाज शरीफ पर लगाया था। जराये के मुताबिक तफ्तीश के दौरान नसीम शाह और तस्नीम हैदर शाह को तरमीम भी मुतरजिम भी फराहम की जाएगी। तस्नीम हैदर के इल्जामात की तहकीकात काउंटी टेररिज्म पुलिस कर रही है। मजीद आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सईद खुर्शीद शाह कहते हैं 11-12 तारीख को कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। हमें मरी हुई मैशत मिली थी, जो काम दुश्मन ना कर सका वो एक जमात के लीडर ने कर दिया। जाने से पहले जो 11, 12, 13 तारीख को रिजॉल्व होगी असेंबली, पाकिस्तान की मरी हुई मैशत को उठा के खड़ा करके फिर देके जाएगा। डॉलर जो है 270 पे आ गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले 10-12 दिन के अंदर 250 पे आ जाएगा। हर चीज में फर्क पड़ेगा। तो हिंदुस्तान 75 साल में भी नहीं कर सका, वो उस जमात के लीडर ने कर दिखाया। इस अजदा के मुंह में हाथ डाला, वहां के मैशत बेहतर करने। मजीद आपको ये भी बताएंगे कि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहंदी शाह ने वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई कर दिया है। वजीर आला के मुआवनी खुसूसी और तमाम कोऑर्डिनेटर्स भी डी नोटिफाई हो गए हैं। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने डी नोटिफाई करने की असम्बली मंजूर कर ली है। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने खालिद खुर्शीद को डी नोटिफाई किया था। खालिद खुर्शीद को चीफ कोर्ट के फैसले पर डी नोटिफाई किया गया था। चीफ कोर्ट GB के 3 रुकनी बेंच ने जाली डिग्री केस में खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दिया था। आम शहरियों की फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का मुकम्मल हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से इत्तफाक करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार की है। कहा बेंच में शामिल करने से पहले मुझसे मुशावरत नहीं की गई। दरख्वास्तें मुकर्रर होने से पहले दरख्वास्त गुजार ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने भी चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात से
अगले रोज दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस तरीक़ेकार की इजाजत दी जाए तो चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवाल उठता है। तवील ज़ेर इल्तवा मुकद्दिमात में क्या दरख्वास्त गुजार चीफ जस्टिस से मिल सकते हैं? जस्टिस काजी फायज ईसा का पहले से जारी शुदा नोट फैसले का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस फायज ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन की जानिब से जमा कराया गया जवाब भी नोट का हिस्सा बना लिया। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से हटाया जाने वाला जस्टिस फायज ईसा का नोट भी फैसले में शामिल। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने नोट में मजीद लिखा कि तहफुजात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूं। पैनामा केस इस वजह से सुना कि 5 रुकनी बेंच इसे काबिल समाअत करार दे चुका था। इसी वाले से आपको बताएंगे आम शहरियों के फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वकील इनाम उर रहमान ने दायर दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई के बतौर वजीर आजम दौर में 29 सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ, जिन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखकर फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाई गईं। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और चेयरमैन पीटीआई ने आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। साबिक दौर में सिविलियन के कोर्ट मार्शल और सजाओं को गैर आईनी करार दिया जाए और सिविलियन के हकूक की खिलाफ वर्जी पर तीनों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल और सजाओं की तफसीलात जेक ब्रांच से तलब की जाए और कोर्ट मार्शल के खिलाफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा मुकद्दिमात की तफसीलात तलब की जाएं। चेयरमैन पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज करने से पहले सवालात का जवाब दें। चेयरमैन पीटीआई के दौर में 29 लोगों का ट्रायल किस कानून के तहत हुआ? 29 में से 3 अफराद को सजाए मौत दी गई। कर्नल इनामुल रहमान रिटायर्ड की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इस वक्त 25 अफराद को केस ट्रायल के मौका भी नहीं दिया गया। मुल्जिमान के अहले खाना को भी नहीं बताया गया। ट्रायल होने वाले मुल्जिमान की FIR भी नहीं है। नो मॉरल वैल्यू। अपने दौर में 29 बंदों का आपने ट्रायल किया। ये वो लापता लोग थे जो इनकी कस्टडी में थे, उनमें से 3 को सजा मौत दी गई। 29 में से 25 को तो कोई काउंसिल भी नहीं एंगेज करने दिया गया और सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे चुकी है कि आप उनकी फैमिली मेंबर्स को भी बताएंगे। जी जो ट्रायल आर्मी के तहत होता है उसके अंदर कंप्लीट प्रोटेक्शन होती है। मुलजम को पूरा हक होता है अपने काउंसिल मर्जी का लाने का, अपनी फैमिली से रब्ता करता है, उसको रिकॉर्ड फराहम किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि खान साहब के दौर में जो 29 ट्रायल हुए उसमें उनकी फैमिलीज को नहीं पता था, उनको कोई काउंसिल भी नहीं दिया गया, उनके खिलाफ कोई FIR भी किसी अदालत में दर्ज नहीं है, उनको किसी अदालत ने ट्रांसफर भी नहीं किया। आजकल जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उनको ATA कोर्ट ने ट्रांसफर किया। तोशाखाना केस और NCA 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की नैब आपको बताएं कि नैब में पेशी हुई। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों से 3.5 घंटे तक पूछताछ की। नैब ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में तलब किया था। बुशरा बीबी को NCA 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस की तहकीकात के लिए बुलाया गया था। बुशरा बीबी को अलकादी ट्रस्ट मुआहिदा और फंड्स देने वालों की फहरिस्त साथ लाने का कहा गया था। 3.5 घंटे के बाद चेयरमैन पीटीआई अहलिया के हमरा नैब ऑफिस रावलपिंडी से लाहौर रवाना हुए। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियों में बड़ी पेशरफ सामने आई है। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज लाहिर से करप्शन पर जवाब मांग लिया। नैब ज़राए ने बताया है कि परवेज लाहिर ने गुजरात डिवीजन में अरबों रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी दी, जिनके मंजूरी और ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। परवेज लाहिर ने 23.42 करोड़ से जायद की तरक्याती मंसूबों में घपले किए हैं। नैब को मोनिस इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुहेल एवान के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। नैब ने 6 जुलाई को जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए जवाब जमा कराने का नोटिस दे दिया।
मजीद आपको बताएंगे, स्टॉक मार्केट के बाद IMF मुआहदे के असरात अमरीकी करेंसी पर भी पड़ने लगे हैं। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो गई है। पहले रोज ही डॉलर 10 रुपए 58 पैसे सस्ता होकर 275 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। ईद तातीलात से पहले इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में 5 रुपए कमी के बाद डॉलर 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 2 दिनों में डॉलर 10 रुपए की कमी हो चुकी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पार्लियामान में बैठे लोग खुद टैक्स नहीं देते तो दूसरों पर लगाने का हक नहीं रखते। अरकान से गार्ड्स की तनख्वाहों और अखराजात का पूछना चाहिए। जब तक अरकान से सवाल नहीं पूछेंगे मामला आगे नहीं जाएगा। करने पे आएंगे और जो कि मुश्किल नहीं है, तो ये ऐवान भी खाली हो जाएंगे, ये अदालतें भी खाली हो जाएंगी और बहुत सी और जगह भी खाली हो जाएंगी। पार्लियामान में है, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम दूसरों पर टैक्स लगाएं और खुद टैक्स अदा ना करें। अगर असेंबली आते हैं 5-10 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, पेट्रोल आपने देना है, आपके पीछे 6 गार्ड हैं, तनख्वाहें कहाँ से आती हैं, अखराजात कहाँ से पूरे करते हैं। ये सवाल जब तक नहीं पूछे जाएंगे, इनका जवाब नहीं मांगा जाएगा तो मामला आगे नहीं चलेगा। टैक्स ना देने से बड़ी नाइंसाफी नहीं है जिंदगी में। शर्जील मेमन और हाफिज तैमूर रहमान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हो गए हैं यकजुबान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इलेक्ट्रिक पर वाइड क्रिमिनल मुसल्लत हैं और कंपनी का लाइसेंस मंसूख करके फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। वजीर इत्तला सिंध ने भी वजीर आजम से सिंध में बिजली बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने जमात इस्लामी को एक मेज पर बैठने का मशवरा भी दिया। कहा, शहरियों की खिदमत के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। मजीद आपको बताएंगे, कराची के इलाके गुडाब शीदी गोट में हैजा फूट पड़ा है। खातून जांबाग, 300 मरीज हॉस्पिटल में दाखिल। DHQ कहते हैं कि खातून को मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाया गया। इलाका मकीन कहते हैं आलूदा पानी की वजह से हैजा, डायरिया और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। गोट में मुज़ीर सेहत पानी के इस्तेमाल के बाइस हैजे और डायरिया की वबा फैल गई और अब भी मुतादिद अफराद अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। हमारी बुनियादी एक सहूलत पानी है, वो भी हमारे को नहीं मिलती है। 8-10 साल हो गए इसको सफाई के लिए। 5 बंदे हमारे मर गए, तकरीबन 250-300 बंदे वो हॉस्पिटल में अभी भी। कभी भी हमारे को जो है सफाई के लिए या कोई सहूलत या इस तरह से नहीं दी गई। 500-600 बंदे अभी तक अस्पताल में एडमिट है। हमने बहुत उसको शिकायत की है, बहुत मरतबा बताया भी है, अभी तक कोई भी नुमाइंदा भी हमारे पास नहीं आ सका। महकमे सेहत के हुक्काम ने सिर्फ एक खातून के जाँबाग होने की तस्दीक की है, जबकि इलाका कौंसिलर सालेह खासखेली के मुताबिक 3 अफराद जाँबाग और 200 से ज़ायद ज़ेरे इलाज हैं। टैंक की सफाई न होने की वजह से हुआ था, क्योंकि हमारे पास जो मोटर था वो खराब हो गया था, तो उस मोटर बनने में 15 दिन लग जाए, तो इसलिए वो जो पानी जो जमा हुआ था वो पानी डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई हुआ था, उसकी वजह से ये कुछ हुआ था। शीदी गोट के समाजी रहनुमा और स्कूल टीचर हबीब खासखेली के मुताबिक 5 अफराद डायरिया के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए और कई सालों से वाटर टैंक की सफाई न होने की वजह से मुज़ीर सेहत पानी की वजह बन गया। 4 साल पहले हम लोगों के पास प्रूफ है, हम लोगों ने उनको अपील की। सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये जाने जाया हुई है, बराए मेहरबानी इनकी आप सफाई कराएं, मगर उन लोगों ने कोई इस पे अमल नहीं किया और ये अलमिया हो गया। महकमा सेहत के मुताबिक सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तिब्बी टीमें फाल हैं और सूरत हाल को जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। पंजाब पुलिस और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई में बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले मुलजिमान स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बिहाड़ी पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद सईद को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस को शहरी की जानिब से इंसानी स्मगलिंग मुलविस 4 मुलजिमान के खिलाफ शिकायत भी मौसूल हुई थी। मुलजिमान पर शहरियों को यूनान में मुलाजमत का झांसा देकर तावान वसूल करने का इल्जाम आयद किया गया था। मुलजिमान सईद और जफर ने मुद्दई बिलाल से 7 लाख यूनान भिजवाने के लिए वसूल किए। मुलजिमान ने बिलाल शाहिद को कराची एयरपोर्ट से कतर के रास्ते लीबिया भिजवा दिया था। मुलजिमान मोहम्मद रफीक और जमशेद ने लीबिया में बिलाल शाहिद को रेस्क्यू किया और 3 माह तक नजरबंद रखा। मुलजिमान ने बिलाल शाहिद को कश्ती के जरिए समुद्री रास्ते से यूनान रवाना किया। सफर के दौरान लीबिया के सिक्योरिटी इदारों ने बिलाल शाहिद को दीगर मुसाफिरों के हमरा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने बिलाल शाहिद को दीगर मुसाफिरों के साथ लीबिया की फोर्सेस से वसूल और उन्हें जरकमाल बनाए रखा। मुलजिमान ने मुद्दई बिलाल शाहिद के वालिद से $5000 लेकर उसे वापस पाकिस्तान भिजवा दिया था।
मज़ीद आपको बताएंगे, जिला इंतजामिया मानसेरा ने मुमकिन हादसात के पेश नजर बाबूसर टॉप रोड पर शाम 6 बजे के बाद आमदोरफ्त पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी है। ईद उल अजहा के मौके पर नॉर्दर्न में ट्रैफिक का बहाव ज्यादा होने की वजह से बाबूसर टॉप को 24 घंटे के लिए खोला गया था। डिप्टी कमिश्नर राव बिलाल शाहिद का कहना है कि होटल एसोसिएशन नॉर्दर्न के सदर सेठ मतुल्ला के मुतालबे पर मानसून में शदीद बारिशों, ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर बाबूसर टॉप रोड को बंद किया गया है। सुबह से शाम 6 बजे तक बाबूसर टॉप रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। शाम के औकात में बरसाती नालों में पानी का बहाव ज्यादा होता है जो हादसात का सबब बनता है, लिहाजा सयाहों को भी इंतजामिया से ताउन को यकीनी बनाना होगा। हजारा डिवीजन के साबिक अरकानी असम्बली एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन हजारा कैडेट सुहेल ने टीम के हमरा मानसेरा, एबटाबाद और हरिपुर में सेहत, तालीम और फिशरीज के महकमों के दफातर पर छापे मारे गए हैं। साबिक दौर हुकूमत में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। एंटी करप्शन रिकॉर्ड कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। डायरेक्टर एंटी करप्शन केपी के अहकाम की रोशनी में रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। जराये के मुताबिक फर्नीचर और तिब्बी आलात की खरीदारी की मद में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। संगीन बेहिसाबियों के शवाहिद मिले हैं जिस पर अलग अलग तफ्तीशी अमल का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद आपको बताएंगे, मौसम गर्मा की छुट्टियों में शहरी बच्चों समेत शुमाली इलाका जात की दिलफरेब वादियों का रुख कर रहे हैं। मसफ फारूक की रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों, साफ दरियाओं और हसीन वादियों के मस्कन पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात इन दिनों गर्मी से सताए शहरियों के लिए नेमत हैं। मानसेरा के करीब जबोड़ी से चंद किलोमीटर दूर ये सियाहती मुकाम भी इनमें से एक है। सारे रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं, मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय करूँ और मेरे रिश्तेदार भी बहुत एंजॉय करें। मुकामी आबादी सयाहों से जहाँ माशी बेहतरी पर खुश है, वहीं इनसे माहौलियाती और मुकामी रवाज पर जिम्मेदारी की मुतकाजी भी है। शदीद गर्मी से सताए शहरियों के लिए ऊंचे पहाड़ों और छलकती आबशारों के दरमियान जबोड़ी मानसेरा के पास ये टूरिस्ट पॉइंट तवज्जो का मरकज है। मसफ फारूक। और यहाँ पे आपको बताएंगे, जलालपुर भटिया की जरखेज मट्टी में चमन के मजेदार फल की अंगूर की काश्त का रुझान भी चल निकला है। रिपोर्ट कर रहे हैं जलालपुर भटिया से मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। अंगूर की काश्त इंसान सदियों से करता चला आ रहा है और इसकी कई इकसाम पाई जाती हैं। अंगूर गर्म मरतूब इलाकों में काश्त किया जाता है और बेशुमार फायदों की वजह से पूरी दुनिया में ही शौक से खाया जाता है। अब ये अंगूर जलालपुर भटिया के इलाका गीगे में भी काश्त होने लगा। तरह की रवायती फसलों से हट के कोई अंगूर जैसे कि मैंने लगाए हुए हैं अपने गाँव गीगे के एक डेरा हाजी अब्दुल रज़ाक पे 6 एकड़ में, तो मुझे खातर खा इसका फायदा हुआ है। जो फसल 21 से 22 माह में होती है, मैंने वो पनीरी लगाने के तकरीबन 12 से 14 माह के अंदर फसल ली है, फ्रूट लिया है उसका। अंगूर की काश्त से गरीब देहातियों का रोजगार भी मुंसलिक है। 5 बजे आते हैं और 9-10 बज जाते हैं और अच्छी खासी ये हमें मजदूरी देते हैं और जो इधर से लेके जाते हैं वो भी खुशहाल रहते हैं। आंखों के लिए इंतहाई मुफीद फल अंगूर खाना दिमाग की सेहत और याददाश्त को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। इलाका चमन का फल अंगूर अब पंजाब के जिला हफजाबाद की जरखेज मिट्टी पर भी काश्त होने लगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अंगूर सेहत के लिए इंतहाई मुफीद बताया जाता है। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज, जलालपुर भटिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।